दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है गो ट्यूटोरियल के डे 11 में। तो आज का हमारा टॉपिक है गो बुलियंस। जैसे मैंने आपको बताया था कि बुलियंस का यूज़ क्यों करते हैं या कब करना चाहिए, उसके बारे में आगे आपको बताऊंगा। और रिलेशनल और लॉजिकल ऑपरेटर का यूज़ कब करना है और कहाँ पे करना है वो आज हम लोग सीखेंगे। ओके, तो जिससे हमारा बुलियंस के बारे में भी आपको समझ में आएगा और रिलेशनल और लॉजिकल ऑपरेटर कहाँ यूज़ करना है वो भी हम लोग समझ लेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। तो रिलेशनल ऑपरेटर का यूज करेंगे ना, तो हम लोग को बुलियन वैल्यू प्रोवाइड करेगा। ओके, या तो वो ट्रू देगा या तो फॉल्स देगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने यहाँ पे दो वेरिएबल क्रिएट किया है, एक num1 है और एक num2 है। दोनों का डेटा टाइप क्या इंटीजर है, तो एक में वैल्यू है 12 और एक में वैल्यू है 13। तो चलिए हम लोग सबसे पहला ऑपरेटर देखते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर का सबसे पहला ऑपरेटर था इक्वल टू। ओके, इक्वल टू। तो हम एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं ताकि जो वैल्यू आएगा ट्रू या फॉल्स वो एक वेरिएबल में स्टोर होगा और हम उसको प्रिंट करा सकते हैं। ओके, तो मैं एक रिजल्ट वेरिएबल ले लेता हूँ, वेर रिजल्ट, और इसका डेटा टाइप क्या होगा आप लोगों को पता है? बूल, क्योंकि हम लोग को लास्ट में क्या मिल रहा है, ट्रू या फॉल्स मिल रहा है। ट्रू या फॉल्स कब कौन सा डेटा टाइप वैल्यू देता है? बुलियन। ओके, तो चलिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ रिजल्ट इज इक्वल टू। तो सबसे पहले चेक करते हैं कि ये दोनों नंबर बराबर है या नहीं, एक दूसरे के बराबर है या नहीं। तो हम लोग ये पैरेंथेसिस के अंदर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? num1 इज इक्वल टू num2 एक दूसरे से बराबर है। तो पैरेंथेसिस के अंदर क्यों लिखे? अगर हम पैरेंथेसिस के अंदर नहीं लिखेंगे तो ये क्या सोचेगा कि रिजल्ट के बराबर num1 है और num1 के क्या बराबर num2, वही इक्वल टू मतलब का वही होता है कि वो एक दूसरे के बराबर है। तो ये तीनों एक दूसरे के बराबर है यानी ये चेक करेगा। लेकिन हम लोग क्या करना है, दो वैल्यूज को चेक करना है और दो वैल्यूज को चेक करके जो वैल्यू आएगा उसको रिजल्ट में स्टोर करना है। तो चलिए प्रिंट करा के देखते हैं कि कौन सा वैल्यू आता है, या तो ट्रू आएगा या तो फॉल्स आएगा। ओके, तो आप लोगों को पता ही होगा कि क्या आने वाला है। प्रिंट एफ लेते हैं, तो यहाँ पे लिखता हूं मैं क्या लिखूं कि num1 इज नॉट इक्वल टू num2। ओके, मैं सिंपल से यहाँ पे ना फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करता हूँ और वही सिंबल दे देता हूँ कि आपको समझ में आ जाए। ओके, रिटर्न्स %d बूलियन वैल्यू बताएगा आपका, और ये स्लैश में कर देता हूँ कि ताकि ये न्यू लाइन में आए। और मैं यहाँ वैल्यूज लिख देता हूँ। तो मैंने कौन सा परसेंटेज num1 पहले लिखा था, उसके बाद num2 लिखा था, उसके बाद रिजल्ट लिखता हूँ। ओके, क्योंकि रिजल्ट हम लास्ट में डिस्प्ले करा रहे हैं। पहले हम लोग %d, ये %d जो num1 को टारगेट कर रहा है और ये %d num2 को टारगेट कर रहा है और ये %d बूलियन वैल्यू, जो यहाँ बूलियन वैल्यू आएगा ना आउटपुट, उसको वो टारगेट कर रहा है रिजल्ट। तो मैं यहाँ रिजल्ट पूरा अच्छे से लिख देता हूँ, रिजल्ट। ओके, तो देखिए हम यहाँ पे क्या किया है, ये इक्वल टू ऑपरेटर यूज किए हैं जो हम लोग को बूलियन वैल्यू रिटर्न करेगा। ओके, तो इससे हम लोग क्या सीख रहे हैं, बूलियन के बारे में सीख रहे हैं और ऑपरेटर के बारे में सीख रहे हैं। ओके, चलिए रन करते हैं इसको। पहले सेव कर लेते हैं, बिना सेव किए रन मत कीजिएगा, सेव करके रन कीजिएगा। चलिए देखिए रिटर्न फॉल्स आया, आ रहा है रिटर्न फॉल्स। क्यों फॉल्स आया? क्योंकि num1 इज नॉट इक्वल टू num2, मतलब num1 बराबर नहीं है num2 के। ओके, तो ये सिंपल सा था, आई होप आपको समझ में तो आ ही गया होगा। अब हम लोग देखते हैं इज नॉट इक्वल टू num। ओके, तो लिखते हैं नॉट इक्वल। ओके, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ सब चीज, फिर मैं क्या इसको ना कमेंट कर देता हूँ। ओके, क्योंकि इसका काम हो गया। मैं यही वेरिएबल का यूज करके आप लोगों को हर एक ऑपरेटर के बारे में बताने वाला हूँ कि कैसे वो फॉल्स और ट्रू रिटर्न करेगा। ओके, तो आप एक एक करके रन करके देखिएगा क्योंकि मेसअप हो जाएगा। ओके, मैं एक ही साथ सब कुछ रन करूंगा तो ये एरर थ्रो करेगा क्योंकि मैं दो ही वेरिएबल, तो मुझे नॉट इक्वल टू के लिए आपको अलग से मेरे को और वेरिएबल बनाना पड़ेगा, इसलिए मैं वही वेरिएबल का यूज करके बना रहा हूँ। ओके, चलिए
रिजल्ट लेते हैं, इज इक्वल टू, पैरेंथेसिस के अंदर लिखना है num1 इज नॉट इक्वल टू num2। ओके, चलिए इसको भी प्रिंट करा देते हैं। इसी को मैं कॉपी कर रहा हूँ। ओके, कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ पेस्ट करते हैं, इसको कमेंट आउट करते हैं। ओके, और यहाँ नॉट इक्वल टू लिख देता हूँ मैं। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए सेव करते हैं, रन करते हैं। देखिए ट्रू आ गया, ट्रू आया ना। यहाँ पे नॉट इक्वल टू कर देता हूँ मैं। सेव करते हैं, रन करते हैं। ये देखिए 12 इज नॉट इक्वल टू 13, रिटर्न्स ट्रू। ओके, तभी फॉल्स क्यों दिया था? क्योंकि वो इक्वल नहीं था। अभी ट्रू क्यों दिया? क्योंकि अभी वो इक्वल नहीं है। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा। मैं इसको भी कमेंट करता हूँ, फिर इसी को कॉपी करता हूँ और नीचे पेस्ट करेंगे। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं ग्रेटर देन। ओके, ग्रेटर देन का यूज कैसे करेंगे हम लोग। तो यहाँ मैं लिखता हूँ कमेंट करके ग्रेटर देन। ओके, और इसको कॉपी करता हूँ और कमेंट आउट करता हूँ, इसको भी कमेंट आउट करता हूँ। ओके, बस यहाँ क्या करेंगे हम लोग, ऑपरेटर चेंज कर देंगे। ओके, क्या num1 इज ग्रेटर num2? ये क्या चेक कर रहा है कि num1 बड़ा है num2 से, तो वो चेक करेगा। ओके, यहाँ पे भी सिंबल चेंज कर देते हैं। तो उसके बाद हमें देखते हैं रिटर्न क्या करता है। ओके, पहले कंसोल क्लियर कर लेते हैं। चलिए अब रन करते हैं। रिटर्न फॉल्स। फॉल्स क्यों आया? क्योंकि 12 बड़ा नहीं है 13 से। ओके, तो नम यहाँ पे क्या है, num2 बड़ा है। ओके, चलिए फिर से इसको कॉपी करता हूँ मैं और आगे हम देखते हैं ग्रेटर देन। ओके, नहीं लेस देन। ओके, चलिए इसको कॉपी करते हैं फिर से और इसको कमेंट करते हैं। ओके, कमेंट कर देते हैं। उसके बाद अब हम लोग यहाँ पे बस सिंबल चेंज करेंगे। चलिए अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि क्या num1 छोटा है num2 से? तो क्या हाँ छोटा है। कैसे छोटा है? क्योंकि num1 में 12 है और num2 13 है। तो num1 छोटा है num2 से, मतलब num2 बड़ा है num1 से। ओके, तो num2 इज ग्रेटर देन num1 एंड num1 इज लेस देन num2। ओके, सेव करते हैं और रन करते हैं। देखिए ट्रू आ गया, तभी फॉल्स आ रहा था। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि बूलियन का यूज कहाँ कर सकते हैं हम, जब या बूलियंस हम लोग को कब कब रिटर्न देता है, ट्रू एंड फॉल्स। ओके, तो बूलियन डेटा टाइप कहाँ कहाँ काम आता है। देखिए जब दो वैल्यूज को कंपेयर कीजिएगा तो हम लोग को वहाँ ट्रू और फॉल्स चाहिए होगा, या तो जब हमारा स्टेटमेंट ट्रू आ रहा है तो हम लोग वहाँ पे कौन सा लॉजिक लगाएंगे या कौन सा कंडीशंस लिखेंगे। कि जैसे मान लीजिए हम लोग कार ड्राइव करते हैं। ओके, तो हम लोग कार ड्राइव कब कर सकते हैं? अगर आप इंडियन लॉ पे जाइएगा तो आप 18+ से तभी कार ड्राइव कर सकते हैं या ड्राइविंग लाइसेंस बना सकते हैं। या तो मान लीजिए वोट, आप जब तक 18+ के नहीं है तो आप वोट नहीं दे सकते। तो हम क्या करेंगे, यूजर जब हम लोग को इनपुट देगा कि हम यूजर से इनपुट लेंगे एज, कि भैया आपका एज क्या है, तो वो बोलेगा कि 19 एज है। तो हम क्या कंडीशन लगाएंगे यहाँ पे कि एज इज ग्रेटर देन 18। ओके, एज इज ग्रेटर देन 18, तो हम क्या करेंगे, हाँ वो ड्राइव कर सकता है। तो हम वहाँ पे एक स्टेटमेंट डाल देंगे कि हाँ वो या तो वोट दे सकता है या तो ये ड्राइविंग लाइसेंस के लिए वो अप्लाई कर सकता है। तो और इससे अपोजिट क्या हम लोग कंडीशन लगा सकते हैं कि इफ एज इज लेस देन 18। ओके, एज इज लेस देन 18 तो क्या करेंगे, ही कांट वोट, या वो वोट नहीं कर सकता है या वो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे हम लोग बूलियन वैल्यू का यूज कर सकते हैं। ओके, कि कब हमारा स्टेटमेंट ट्रू आ रहा है, कब हमारा फॉल्स आ रहा है, तो उस हिसाब से आप कंडीशंस लगा सकते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे हमारा क्या था, चलिए आगे हम लोग का
ये था लॉजिकल ऑपरेटर था। ओके, इतना तक देख लिया आप लोग। बस अभी आप प्रोग्राम कीजिएगा तो यही सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपका। इज इक्वल टू, इज नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन। ओके, ये सब का ज़्यादा यूज होता है, तो ये सब आप अच्छे से समझिए। और नहीं समझ में आता तो मैं बोलता हूँ आप लोग कमेंट सेक्शन में आप लोग बोल सकते हैं। ओके, तो आगे हम लोग देखते हैं दूसरा, लॉजिकल ऑपरेटर। ओके, लॉजिकल ऑपरेटर। तो लॉजिकल ऑपरेटर का यूज क्यों करते हैं? लॉजिकल ऑपरेशंस करने के लिए यूज करेंगे कि कब, जैसे कि एंड ऑपरेटर का यूज, एंड ऑपरेटर कब यूज करेंगे? जब हम लोग दोनों दोनों कंडीशंस को ट्रू करा रहे हैं या दोनों कंडीशंस को फॉल्स करा रहे हैं। उसी तरह और लॉजिक ऑपरेटर का यूज कब करते हैं? तो और लॉजिकल ऑपरेटर का यूज तब करते हैं जब हम लोग को दो कंडीशंस में से एक कंडीशंस को ट्रू कराना होता है उस टाइम। ओके, और इज नॉट इक्वल टू तब, इज नॉट इक्वल टू तब हम लोग करवाते हैं जब हम लोग को मतलब फॉल्स स्टेटमेंट को ट्रू कराना रहता है, ट्रू स्टेटमेंट को फॉल्स कराना रहता है। ओके, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, सबसे पहला ऑपरेटर कौन था हमारा? सबसे पहला ऑपरेटर है हमारा एंड ऑपरेटर। ओके, तो एंड ऑपरेटर को देख लेते हैं हम लोग। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एंड। ओके, एंड ऑपरेटर। चलिए, तो यहाँ पे मैंने टू वेरिएबल तो ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया, तो रिजल्ट ही में मैं कंडीशंस लगाता हूँ। रिजल्ट इज इक्वल टू, तो मैं num1 क्या बड़ा है num2 से। ओके, मैं यहाँ देखिए दो कंडीशंस लगा रहा हूँ। num2 बड़ा है क्या num1 से, या अब लगाऊंगा मैं एंड ऑपरेटर, या ये दोनों वैल्यू को चेक करेगा। इसमें से एक वैल्यू भी गलत होता है या एक भी कंडीशन गलत होता तो फॉल्स। ओके, दोनों में से अगर दोनों ट्रू है तो ट्रू देगा, दोनों फॉल्स है तो फॉल्स देगा, दोनों में से एक गलत है तो फॉल्स देगा। ओके, देख लीजिए, मैं एक ट्रू कर देता हूँ। ओके, num1 इज लेस देन num2। ओके, num2। चलिए, इसको मैं ब्रैकेट के अंदर लिखता हूँ, नहीं तो एरर थ्रो करेगा। चलिए अब प्रिंट कराते हैं, इसी को कॉपी करता हूँ। कुछ नहीं करना है यहाँ, बस चेंज कर देना। ओके, सब चीज चेंज कर देते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग को सब कंडीशंस चेक कराना है कि वो ट्रू देता है या फॉल्स देता है। ओके, सिंपल सा मैं लिख देता हूँ रिजल्ट ऑफ एंड ऑपरेटर। ओके, हम लोग एंड ऑपरेटर का रिजल्ट देखना चाह रहे हैं बस, कि वो ट्रू देता है या फॉल्स देता है। तो हम लोग कौन सा ये लगाएंगे, बुलियन, बुलियन वैल्यू आउटपुट दे रहा है ना, तो बुलियन वैल्यू के लिए कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करते हैं, %t। ओके, चलिए अब यहाँ लिख देता हूँ मैं रिजल्ट, जो कि बुलियन वैल्यू देगा हम लोग को। सेव करते हैं और रन करते हैं। तो मैं बता देता हूँ आप लोगों को कि यहाँ पे आउटपुट क्या आने वाला ना। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ हम दो कंडीशंस चेक करें। ओके, तो पहला कंडीशन क्या है? पहला कंडीशन है आपका पहला कंडीशन है आपका कि num1 इज ग्रेटर देन num2, तो ये तो फॉल्स रिटर्न करेगा। फिर हम लोग क्या पूछ रहे हैं कि कंपाइलर को क्या बोल रहे हैं कि भैया आप और एक कंडीशन चेक कीजिए कि num1 इज लेस देन num2 या num2 ग्रेटर देन num1, तो बोलेगा हाँ ये ट्रू है, वो फॉल्स है। लेकिन एंड ऑपरेटर क्या करता है, जब दोनों कंडीशंस ट्रू हो तभी ट्रू रिटर्न करेगा, या दोनों कंडीशंस फॉल्स हो तो फॉल्स रिटर्न करेगा। दोनों में से एक गलत हो गया तो पूरा फॉल्स रिटर्न करता है। देख लीजिए, मैं रन करके दिखाता हूँ। देखिए
रिजल्ट ऑफ एंड ऑपरेटर इज फॉल्स। ओके, चलिए आपको समझ में आ गया ना। लेकिन अभी देखिए, मैं इसी को रन कराऊंगा लॉजिकल और ऑपरेटर के लिए। ओके, इसको कमेंट कर देते हैं और फिर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लॉजिकल और। ओके, लॉजिकल और क्या होता है आपका, ये होता है। ओके, चलिए इसको मैं पेस्ट करता हूँ और बस यहाँ पे मैं चेंज करता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे बस चेंज करता हूँ। अब देखिए आप लोग, अब ट्रू रिटर्न करेगा। क्यों? क्योंकि दोनों कंडीशंस में ट्रू है। ओके, तो ये सब ध्यान से देखिए कि अब आप लोग को कब दोनों कंडीशन ट्रू कराना है या दोनों कंडीशन फॉल्स कराना है या दोनों में से एक कंडीशन ट्रू कराना है। ओके, तो ये लॉजिक, ये सब लॉजिक रहता है कि कब आप यूजर से या कोई भी आप प्रोग्राम बनाइएगा तो कब आपको कंडीशंस को दोनों ट्रू रखना है या दोनों में से एक ट्रू रखना है। ओके, तो ये सब क्या था, ये एक कॉन्सेप्ट था कि आप ऐसे यूज कर सकते हैं कोई भी लॉजिकल प्रोग्राम लिखने के लिए। ओके, अब हम लोग देखते हैं, इसको कॉपी करता हूँ, कमेंट करता हूँ। भाई चलिए कमेंट करते हैं। अब देखते हैं इज नॉट इक्वल, नॉट ऑपरेटर देखते हैं। इज नॉट इक्वल टू नहीं, नॉट ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर लिख देते हैं, नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसको पेस्ट करते हैं नॉट ऑपरेटर में। यहाँ पे मैं सिंबल लिख दे रहा हूँ आपका, ये रहा सिंबल। ओके, चलिए कुछ नहीं करेंगे, ये सबको मैं यहाँ से कट कर मतलब हटाता हूँ और यहाँ बगल में मैं ये सिंबल लगा देता हूँ। ओके, तभी ना ये चेक करेगा। तो बस num1 इज इक्वल टू num2। तो ये क्या चेक कर रहा है ना कि क्या num1 num2 के बराबर नहीं है। मतलब ये ना, ये जो कंडीशन है ना, इसी को ये गलत बोल रहा है। ठीक है, नॉट। ओके, अगर यहाँ पे num1 और num2 क्या बोलते हैं, अगर इक्वल रहता तो ये फॉल्स देता, लेकिन यहाँ पे ट्रू देगा। ओके, देखिए कैसे फॉल्स देगा। ओके, अच्छा ट्रू दिया, सॉरी फॉल्स नहीं देगा, ट्रू देगा। क्यों? क्योंकि num1 इज इक्वल टू num2 नहीं है। ओके, अगर ये इक्वल रहता तो फॉल्स देता। देख लीजिए, मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, यहाँ पे 12 लिख देते हैं। ओके, और रन करके देखते हैं। चलिए देखिए फॉल्स दिया। क्यों? क्योंकि ये पूरा कंडीशन को ही ये फॉल्स कर देता है। ओके, क्योंकि ये कंडीशन क्या चेक कर रहा है कि ये दोनों नंबर बराबर है या नहीं। तो बराबर है, तो ये क्या कर रहा है, नॉट num1 इज इक्वल टू num2। ये बोल रहा है कि num1 नंबर num2 के बराबर नहीं है। ये जो नॉट ऑपरेटर है ना, ये फॉल्स वैल्यू प्रोवाइड करता है। ओके, ये फॉल्स देता है और जो ट्रू है उसको फॉल्स करता है और जो फॉल्स है उसको ट्रू करता है। तो देखिए मैं अगर फॉल्स यहाँ पे डाल देता हूँ, जैसे मैंने 13 डाला था ना, यहाँ पे सेव करते हैं और रन करते हैं। ये देखिए रिजल्ट ऑफ एंड ऑपरेटर इज ट्रू। ओके, तो यहाँ ट्रू क्या है, इसको तो फॉल्स देना था क्योंकि num1 num2 के बराबर ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये नॉट ऑपरेटर क्या करता है, ट्रू कंडीशन को फॉल्स करता है और फॉल्स कंडीशन को ट्रू करता है। ओके, तो चलिए आई होप आप लोग को समझ में आ गया हो। नहीं समझ में आया तो वीडियो को बार बार देखिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।